वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी चैप्टर 5 है एनवांस्ड 10th मैथमेटिक्स, और उसका चैप्टर आपका रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का है, और उसकी एक्सरसाइज 5.1 करा रहा हूँ। देखिए, 5.1 एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि आपको इस एक्सरसाइज को कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनको मैं पहले बताऊँगा, फिर आपको एक चर यानी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी एक रैखिक समीकरण वे दो चर के साथ, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको 5.1 एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। ठीक है, उनको मैं बाद में करूंगा। पहले आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं कि आपको लीनियर जो रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण और दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए अंदर क्या कैसे पता करेंगे कि आपको ये जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, और वो भी एक चर वाला है या दो चर वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता कैसे लगेंगी, ये चीज़ मैं आज बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो ये चैप्टर है रैखिक समीकरण, इसमें एक 2 नंबर क्वेश्चन और एक 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर से, वो आते हैं आपके 2 नंबर के और 4 नंबर के। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी चर, अचर और घात। इस चैप्टर को जब आप करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, घात क्या होते हैं, यानी वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड पावर। चर को वेरिएबल, देखिए मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को लेके चलूंगा, इसलिए आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं चर की बात। तो चर यानी वेरिएबल्स जो होते हैं वो ए बी सी डी, ये ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम एक्स का, वाई का और जेड का, इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो ये ए से लेकर जेड तक यानी वेरिएबल्स होते हैं, यानी इनकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उनको बोला जाता है चर। जैसे कि अगर मान लो हमारा एक्स है, हम एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 0 -1 -2 -5 कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो इसलिए इनको बोला जाता है वेरिएबल यानी चर है ये। और अचर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनका मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक है, एक तो एक ही रहेगा भाई, इसका वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, या जीरो है, जीरो ही तो एक ही रहेगा, जीरो थोड़ी बदल जाएगा, जीरो जीरो है, जीरो रहेगा, टू टू ही रहेगा। ऐसे -2 है, -2 है तो -2 रहेगा, -3 रहेगा, -4 रहेगा, -5 रहेगा। इस तरह कोई भी संख्या हो सकती है जो माइनस की है, ऐसी प्लस की भी कोई भी संख्या हो सकती है, 5 से ज़्यादा कुछ भी। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब तक एंड ना हो संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है जो अचर है यानी कांस्टेंट है। ऐसी माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5, और कोई भी माइनस की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं घात की बात। देखिए, घात आपको पता है, कोई भी चर, यानी जैसे एक्स चर है आपका, ठीक है, चर यानी जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो, यानी एक्स, उसको वो कितनी बार गुना में हो रहा है, तो ये एक्स की 3 का मतलब एक्स 3 बार गुना में है, तो ये जो ऊपर होती है इसको बोला जाता है घात, यानी दिस इज द डिग्री बोल देते हैं या पावर बोल देते हैं, यानी कांस्टेंट की पावर बोली जाती है या घात बोली जाती है। ठीक है, ये जैसे 2 है, 2 की 4, इसका मतलब ये कांस्टेंट 2 है, 2 की घात 4 है, तो ये क्या इसकी बोली जाती है, कांस्टेंट की घात बोली जाती है, कांस्टेंट की पावर बोली जाती है। यहाँ पर किसकी बोली जाती है, चर की घात, यानी वेरिएबल की, आपका वेरिएबल की पावर यानी डिग्री। ठीक है, और ये एक्स की 3 है। यहाँ पर क्या है, ये अचर है, अचर मतलब एक कांस्टेंट को, कांस्टेंट की पावर कितनी है, 4, तो ये जो ऊपर होती है इसको बोला जाता है घात। ये जो होती है, ये होती है घात। ये किसी चर की भी हो सकती है और किसी अचर की भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पता लगा चर, अचर और घात के बारे में, यानी किसी चर की भी घात हो सकती है और अचर की भी घात हो सकती है। चर यानी आपका वेरिएबल की भी आपकी पावर हो सकती है और कांस्टेंट की भी पावर हो सकती है, और पावर यानी डिग्री यानी घात। ठीक है, ये जो क्या होती है आपकी चर, अचर और इनकी क्या होती है घात, ये आपके बारे में आपको यहाँ पर पता लगा। अब चलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे करते हैं। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो रैखिक समीकरण, जो भी समीकरण दे रखा है वो एक चर वाला है। इसका पता करने के लिए, यानी जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दैट इज विद द वन वेरिएबल, यानी वो जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो एक वन वेरिएबल है उसके अंदर। तो उसके लिए ध्यान रखना आपका हमेशा कि आपको सबसे पहले देखना है कि चर क्या है, यानी चर कितना है, कौन सा आपका चर हमेशा एक होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे चर कि चर कौन सा है, फिर यानी वेरिएबल कौन सा है आपका, चर की घात यानी पावर या डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है, वो 1 है या नहीं है, 1 देखनी है, अगर 1 होगी तो वो 1 वेरिएबल कहलाएगा। ऐसी चर की संख्या 1, ये 3 चीज देखनी है आपको। सबसे पहले देखना चर क्या है, फिर चर की घात क्या है, चर की संख्या क्या है, यानी वेरिएबल क्या है, द पावर ऑफ वेरिएबल क्या है आपकी, और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है। अगर आपकी चर 1 है, मान लो सपोज को चर एक्स ही है, और उसकी घात आपकी यानी उसकी पावर जो है 1 है और संख्या भी 1 है, तो वो दैट इज क्या कहलाएगा, वो दैट इज नोन एज
लीनियर इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, यानी एक रेखीय समीकरण कहलाएगा। वो भी कैसा रेखीय समीकरण, एक चर वाला। इसका मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए 3x + 5 = 0। यहाँ ध्यान रखना, देखिए दोस्तों, जो इधर का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है RHS, यानी इसको बोला जाता है दायां पक्ष, और ये जो इधर होता है बराबर से इधर होता है उसको बोला जाता है दायां पक्ष। इट मीन्स LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना बताना। अब इस समीकरण में आपको दे रखा है, देखिए चर क्या है आपका, देखिए ये है चर x, यानी वेरिएबल क्या है आपका, x है। अब इस x की संख्या कितनी है, देखिए संख्या एक ही है, इस पूरे समीकरण में एक ही बार है, तो चर की संख्या कितनी है, एक है, एक बार है, एक ही है ना चर। चर कितना, चर देखिए कितना है, चर एक ही है ना, x, कोई y z और कोई तो है नहीं, एक ही चर है। चर कितनी, चरों की संख्या कितनी है, एक। ये खत्म हुआ, ये हुआ। अब चर की घात देखिए कितनी है, चर की x है ना, x के ऊपर क्या है यहाँ, एक, मतलब है ही नहीं, तो इसका मतलब एक घात है ये, तो चर की घात कितनी है, एक है, यानी पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल दैट इज 1। तीन चीज पता लग गई। अब जब देखिए मैंने क्या कहा, रेखिक समीकरण एक चर वाला रेखिक समीकरण पता करना है हमें, तो उसके लिए कंडीशन ध्यान रखना, चर की संख्या एक होनी चाहिए, चर भी एक ही होना चाहिए, और उसकी घात भी एक होनी चाहिए। तीन चीज ध्यान रखना, यानी x11 होनी चाहिए, यानी वो जो समीकरण है उसमें चर भी एक ही हो, उसकी घात भी एक ही हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x था, x की घात भी एक ही है और चर संख्या भी एक ही है, ये एक ही x है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, यह एक रेखिक समीकरण है। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, वो भी वन वेरिएबल का। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वन वेरिएबल। यानी वन वेरिएबल का क्या है, एक आपका वेरिएबल वन होना चाहिए, एंड वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल दैट शुड बी वन, एंड द पावर या डिग्री ऑफ वेरिएबल दैट आल्सो शुड बी वन। ठीक है, ये चीजें आपकी हैं लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला रेखिक समीकरण के लिए। यहाँ तक हुआ। अब हम इसकी जो क्वेश्चन है 5.1 उसके क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला एक्सरसाइज 5.1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी निम्न में से कौन से एक चर वाला रेखिक समीकरण है, यानी वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशंस है विथ वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3x - 6 7 है पहले में। यहाँ पर देखिए चर क्या है, चर आपका क्या दिख रहा है, आपको x दिख रहा है, दिस इज द चर एंड दिस इज द वेरिएबल, ये एक चर है ना, दिस इज द वेरिएबल। तो आपको पता लगे चर वेरिएबल कौन सा है, आपने लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। फिर लिखो इसकी संख्या कितनी है, देखिए संख्या एक ही बार दिख रहा है आपको, x एक ही है भाई, यहाँ y तो नहीं है ना z है, तो एक ही तो वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल, इट मीन चर की संख्या कितनी है, एक है, एक लिख दिया। दूसरी बात लिखेंगे चर की घात, इसकी घात कितनी है, एक, दो चीज लिख ली। अब घात की देखिए, घात पहले संख्या देखिए फिर घात। नाउ द नंबर ऑफ वेरिएबल देख लिया 1, यानी चर की संख्या देख ली 1। नाउ द डिग्री, इसकी घात देखिए, चर की घात यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल, वो देखिए कितनी है, x है ना खाली, तो x के ऊपर क्या है, एक ही घात होती है, ये तो एक है। अब देखिए वेरिएबल भी एक है, घात भी एक है, देखिए घात ही एक है और उसकी संख्या भी एक है, तो तीन चीज पूरी होगी हमारी, तीनों चीजें पूरी होगी। इसका मतलब क्या है, एक रेखिक समीकरण है, वो भी कैसा, एक चर वाला रेखिक समीकरण है। हम नीचे लिख देंगे यह एक चर में रेखिक समीकरण है, यानी इंग्लिश मीडियम लिखने वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल, आपका एक ही वेरिएबल है, उसके साथ आपका ये लीनियर इक्वेशन है। ये आपको पहचाननी थी, पहचानने के लिए क्या है, वन वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होनी चाहिए, उसकी संख्या भी एक होनी चाहिए और घात भी एक होनी चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। ये तीन चीज आपको फुलफिल करनी है, तभी क्या कहलाएगा, वो एक चर वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल कहलाएगी। ये ध्यान रखना आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए, दूसरे में रखा है 2x - 1 बराबर 3z + 2 है। यहाँ पर देखिए चर कौन कौन से आपके, देखिए चर एक तो आपका ये है x और एक ये है, तो दोनों लिख लीजिए, यानी वेरिएबल चर बराबर x y z लिख दिया। अब संख्या देखो, चरों की संख्या, चर कितने हैं देखिए, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर चरों की संख्या 2 है आपके पास, एक चर नहीं है। यहाँ पर देखिए एक ये रहा, 2 चर आ गए आपके पास। अब चर x की, ध्यान से पहले वाले चर की देखिए, चर x की घात कितनी है, देखिए x की घात एक ही है ना, तो ये घात x एक है। अब दूसरा चर देखिए, चर z यानी की घात कितनी है, इसकी घात एक है, देखिए चर z की घात भी एक है। अब इसे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ वेरिएबल z 1 है, डिग्री ऑफ वेरिएबल x 1 है। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ देखो तीनों चीज कंडीशन देखिए आप, यहाँ पर 4 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके वेरिएबल 2 आ गए,
3 नहीं है। यहीं से आपको क्या है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। जब कंडीशन पूरी नहीं हो रही यानी ये शर्त पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। कौन सा भी एक चर, यहाँ में चर नहीं लिखा, एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है, यहाँ आपको नहीं लिखना होगा। यानी सिंस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 आ गए, देखिए आ गया ना 2, एक्स और जेड, इसलिए क्या है एक रैखिक समीकरण नहीं है, वो भी एक चर वाला। कौन सा, क्योंकि उसने पूछा ही ऐसा है क्वेश्चन में, एक चर वाला रैखिक समीकरण बताइए, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। सिंस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, सो दिस इज नॉट ए वेरिएबल इक्वेशन विद द वन वेरिएबल। किसके साथ, वन वेरिएबल के साथ ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। नॉट लगाना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन, देखिए ये रही, एक चर होना चाहिए, चर की संख्या भी एक होनी चाहिए और उसकी घात भी एक होनी चाहिए, यही है, ठीक है। तब वो क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल आपकी कहलाई जाएगी वो, ठीक है। अगले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए थर्ड में, देखिए क्या देखा, थर्ड में आपका है 5 - 4 = 1। यहाँ पर देखिए आपको ना तो कोई चर है ना वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है, ना चर है ना चर की कोई संख्या बता सकते, घात भी नहीं होगी कुछ, ना ही कुछ होगा, यानी चर यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, देखिए कहीं है ही नहीं। 5 - 4 = 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई चर नहीं है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर हम लिख दीजिए यहाँ पर, एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाला जो लाइन लिख रहे हैं ना, ये एक चर में, यह एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। सिंस देयर इज नो वेरिएबल, यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो देयर इज नो वेरिएबल, सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में, देखिए y की घात 2 = 2y - 1। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, यहाँ y की घात 2 है बराबर 2y, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। y की घात 2 = 2y - 1, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, देखिए यानी चर कौन सा है, y है, लिख लिया आपने। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो y की 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है। हाँ भाई 2 घात तो है, यहाँ 2y है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल तो हमारा एक ही है ना, ये y है ना, कोई z तो नहीं है, ये y है, ये y है, तो यहाँ y लिखेंगे हम, ध्यान रखना। वेरिएबल चर हमारा कौन सा, y। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, चरों की संख्या कितनी है, वो भी हमारी 1 ही है। देखिए y तो एक ही है, चाहे वो कितनी बार y की घात में तो लिख दो या एक में लिख दो, यहाँ y की घात 2 में या 2y है, ठीक है, एक वेरिएबल है, एक ही घात हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बात बोलता हूँ मैं, पावर की, डिग्री ऑफ वेरिएबल, घात की बात बोली जाती है ना तीसरी, चर की अधिकतम घात, वेरिएबल मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल। यहाँ मैक्सिमम शब्द क्यों आया, अब से पहले तो मैंने लगाया नहीं मैक्सिमम, यहाँ लगाना पड़ रहा मुझे मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके एक y की घात 2 है और यहाँ y की घात 1 है, इसलिए हमें जो इन दोनों में से ज़्यादा घात वाले होते हैं ना, उसको यहाँ लिखना पड़ता है। चर की अधिकतम घात, तो देखिए घात अधिकतम किसकी है, चर कौन सा आपका y की अधिकतम घात किस कौन सी है, ये 2 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, तो अधिकतम कौन सी है, ये। तब जो मैक्सिमम पावर ऑफ दिस वेरिएबल है ना, तो इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, देयर इज 1, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतर कौन सी है, 2 वाली है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर देखिए आपका चर 1 है, ठीक है, y है ना, चर 1 है, देखिए y है और चर 1 है, और उसकी घात कितनी आ गई, आपका आंसर आ गया, यहाँ आया आपने 2, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिख यहाँ बराबर क्या 2 लिख दिया। अब आपको एक चीज कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देखिए यहाँ एक चर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था 1, जब ये 1 होगा तभी ये क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, वो भी एक चर में रैखिक समीकरण तभी कहलाएगा ये। तो यहाँ तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी आ गई, जब आपकी घात 2 आ जाती है तो उसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। यही आपका जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है, चैप्टर 6, वो आपका द्विघात समीकरण पे है, दैट इज ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी क्वाड्रेटिक, देखिए QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, जब पढ़ोगे तब बताऊंगा। बस यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर घात 2 है ना आपकी, चर की घात 2 है, इसलिए क्या है, एक समीकरण कौन सा बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, यानी 1 2 वेरिएबल 1 है, ठीक है, उसकी घात 2 है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल की घात 2 है ना, इसलिए एक क्या है, द्विघात समीकरण है। सिंस द वेरिएबल y हैज द पावर डिग्री 2, आप इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हो, ये 2 है, यहाँ पर ध्यान रखना, गलती जेड में समझना, ये 2 है।
सिंस द वेरिएबल y हैज द डिग्री 2। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और या क्या लिख सकते हो, डिग्री ऑफ वेरिएबल y इज 2, यानी इस y की जो घात है वो 2 है, इसलिए क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द वन वेरिएबल। ये कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी किसके साथ, वन वेरिएबल के साथ। वन वेरिएबल के साथ एक कौन सी कह रहा है, ये रैखिक समीकरण नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। तो अब आपको बताना था कि रैखिक समीकरण है या नहीं, तो ये नहीं है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ध्यान से समझना, अभी थोड़ा सा बदलाव आएगा। देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से सुनो, पहले वाले में हमने 2 वेरिएबल्स का समझा था, यहाँ 2 वेरिएबल्स के साथ आप लीनियर इक्वेशन को समझोगे, ठीक है। चलिए रैखिक समीकरण को समझोगे किसके साथ, 2 चर के साथ। उसकी क्या शर्तें क्या है, इसकी शर्तें क्या है, यानी कंडीशंस क्या है, वो समझोगे आप, तभी आप बता सकते हो कि ये रैखिक समीकरण है किसके साथ, 2 चर के साथ रैखिक समीकरण है। आपको बताना है तो चलिए बताते हैं। देखिए पहले वाले में क्या रखा, 3y माइनस वाई बराबर x प्लस 2 है ना। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ चर लिखो, तो चर यानी वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं, एक्स वाई हो गए, एक देखिए एक्स ये हो रहा और वाई ये रहा, तो एक्स वाई लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए चरों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने बताया आपको कितनी है, देखिए एक ये है और एक ये है, तो यहाँ कितने होगी, 2। चर कितने हैं जी हमारे, 2 हैं, ठीक है जी, 2 चर हो गए हमारे। अब यहाँ चर की घात कितनी है जी, चर कौन से चर की, आपके एक्स चर की, देखिए हाँ जी एक्स चर को देखते हैं, यहाँ पर ये रहा एक्स चर की घात 1 है जी, तो एक एक्स की घात आ गई 1, एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल एक्स इज 1। नाउ चर वाई की घात देखिए, चर वाई की घात वाई है यहाँ पर, वाई की घात है 1, तो यहाँ चर की घात चर वाई की घात होगी 1, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल वाई इज 1। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल आपको बताना 2 चर के साथ, चर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ये ठीक है जी 2 होने चाहिए, 2 हो गए हमारे वेरिएबल चर, एक्स वाई है ना, 2 चर हो गए। लेकिन ध्यान रखना रैखिक समीकरण बताना, आपको क्या बताना, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के लिए ध्यान रखना आपके जो चर हैं उनकी घात 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रही है घात 1, देखिए घात 1 है ना, 1 है, एक्स की भी 1 है और वाई की भी 1 है, इसलिए यह है एक 2 चर वाला, 2 चर में रैखिक समीकरण है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। कंफ्यूज मत होना, जैसा कहा वैसा समझो। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण की पहली कंडीशन है कि जो भी चर हैं उसके अंदर उनकी घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्स वाई चर है, दोनों की घात 1 है, तो ये हमारी पूरी हो रही है। दूसरी, जैसा आगे लिखा हो, अगर लिखा है आगे 2 चर तो उसके अंदर 2 चर होने चाहिए, अगर लिखा है 1 चर तो उसके अंदर 1 चर होना चाहिए। ये 2 चीज़ हम देखते हैं, 3 चीज़। पहले चर देखे कौन कौन से चर हमारे, फिर उन चरों की संख्या कितनी है, फिर उनकी घात कितनी है, यानी पावर कितनी है। तो घात देखिए 1 ही होनी चाहिए। समीकरण देखिए, समीकरण का मतलब ही है कि आपकी घात जो 1 हो, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जो भी हैं उनकी घात 1 होनी चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद देखना आपको आगे क्या लिखा है, 2 चर लिखा हुआ है या 1 चर लिखा हुआ है, यानी रैखिक समीकरण जो वो 1 वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल का है। तो आपको वेरिएबल्स देखने हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल सेटिस्फाई होने हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनकी घात भी 1 है, देखिए 1 घात है, इसलिए ये एक 2 चर में एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल्स, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पर देखिए एक्स की 2 प्लस वाई बराबर 2y माइनस 3। अब यहाँ पर क्या होंगे सर जी, यहाँ तो एक्स वाई, एक्स ये रहा, वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कोई बात नहीं कि वाई को कितनी बार लिख लो, कोई डरना नहीं आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। आप देखो चर कितने आपके, चर आपके हैं, वेरिएबल आपके हैं एक्स और वाई। पहली चीज़ पूरी होगी 2 वेरिएबल है, हाँ जी ठीक है। अब बात करते हैं एक्स जो चर है उसकी घात, 2 वेरिएबल हैं, एक्स चर की घात कितनी है, देखिए आप खुद देखिए एक्स चर की घात कितनी है, 2। जबकि अगर रैखिक समीकरण हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, घात 1 होनी चाहिए। तो ये यहीं से पता लग रहा है आपको वैसे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना भाई, एक्स की घात 2 आ रही है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है ही नहीं। क्या होना चाहिए आपके जो चर की यानी वेरिएबल की पावर दैट शुड बी 1, यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर एक्स, अब देखो नंबर लिखनी है चरों की संख्या, तो वो 2 लिख दो, क्योंकि 1 और 2 चर हैं यहाँ तो, ठीक है। दूसरी चीज़ चर की एक्स की घात, जो एक्स चर की घात कितनी है, 2 है। वाई चर की घात कितनी है, देखिए वाई यहाँ पर भी, दोनों में यहाँ पर भी 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है, तो मैक्सिमम कौन सी घात बताओ किसकी है, इसकी 1 ही है, तो दोनों में तो मैक्सिमम देखने की जरूरत नहीं है, तो 1 ही आएगी, तो वाई की घात 1 आएगी। अब देखिए ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचना, मैंने क्या कहा, क्या ये एक रैखिक समीकरण है, वो भी कौन सा, 2 चर वाला। तो आपको 2 चर तो दिख रहे हैं, एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है,
लेकिन जो दूसरी शर्त है कि रेखिक समीकरण तभी कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब उसके चर यानी वेरिएबल की घात 1 हो। लेकिन यहाँ पर घात आपको 2 दिख रही है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे यह एक दो चर में रैखिक समीकरण नहीं है। ये सिर्फ दो चर तो ये बताते हैं कि इस रैखिक समीकरण के अंदर एक्स व दो चर कहलाएंगे, इसके अंदर एक्स या वाई दो हैं इसके अंदर, सिर्फ ये बताता है। लेकिन रैखिक समीकरण होने के लिए घात उनकी 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ घात 2 है, तो ये नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 2 हो रही है घात, तो यहाँ पर लिखेंगे अब कि यह एक दो चर में रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के साथ ये एक आपके लीनियर इक्वेशंस नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, x + 5 = 2x - 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल देखिए कौन से हैं, वेरिएबल आपके केवल आपका x वेरिएबल ही है। देखिए एक यहाँ x है, एक यहाँ है, लेकिन दोनों में है तो एक ही वेरिएबल है, तो आप लिखेंगे वेरिएबल चर बराबर हमारा x है। ठीक है जी, अब बात आती है कि उसकी घात कितनी है, चरों की संख्या कितनी है। चरों की संख्या जी दो तो है ही नहीं, एक ही चर है, x ही एक ही चर है। दूसरी है चर की घात, चर आपका एक x की घात है, एक चर है, उसकी घात कितनी है, देखिए घात भी एक ही है। ठीक है, अब देखिए आपको बोला गया है कि दो चर में रैखिक समीकरण बताना था, वह ही नहीं। क्यों, दो चर में होने के लिए जो चरों की संख्या है वो 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ 1 है, ये भी कट गया। अब रैखिक समीकरण होने के लिए घात 1 होनी चाहिए, घात तो 1 है, यहाँ तो हो रही है, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। क्या, चरों की संख्या, चर यहाँ पर 2 होते, 2 चर होने चाहिए, उनकी घात 1 होनी चाहिए, तब आपका वो क्या कहलाएगा, दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, कब, जब आपकी कंडीशन पूरी होंगी। तो यहाँ कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका चर केवल एक ही है। भाई दो चर में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो दो चर में बताइए ना यहाँ पर, लेकिन है एक, तो हम लिखेंगे यह एक दो चर में रैखिक समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको एक चीज समझाई है, रैखिक समीकरण समझाया आज। तो रैखिक समीकरण होने के लिए आपकी क्या है, कंडीशन है कि उसमें जो चर या जो चर हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं आपके, उनकी जो पावर है, घात जो है, इन घात यानी पावर जो होगी दैट शुड बी 1। पहली चीज तो ये समझ लो। फिर अब रैखिक समीकरण वो एक चर वाला है या दो चर वाला है, यानी एक वेरिएबल का है या दो चर का है, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे वो कहता है भाई ये बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हमें देखना पड़ेगा दो चर हैं या नहीं उसके अंदर। ठीक है, फिर अगर वो कहता है एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, तो हम देखना पड़ेगा उसके अंदर एक चर है या नहीं है। ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, एक यहाँ होनी चाहिए घात, और ये देखो ये एक चर है, तो एक चर की देखो कितना चर है या नहीं है उसके अंदर। दो चर वाला पूछ रहा है तो दो चर है या नहीं है, ये देखने पड़ते हैं। तो इस तरह आपने ये दोनों चीज़ें सीखी, आपने रैखिक समीकरण समझा, फिर उसके अंदर एक चर वाला समझे, दो चर वाले समझे, और उनकी घात हमेशा 1 होनी चाहिए, किसके लिए, रैखिक समीकरण के लिए। आपने समझ लिया। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 समझाऊंगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक्सरसाइज 5.2 के बाद आपका जो 5.3 है या 2 है, इससे 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। 2 नंबर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, दैट शुड बिकम इन योर एग्जाम। जरूर आएगा, जरूर आना चाहिए, और आएगा। होता है ज़्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि उसमें समीकरण बनता है, उस समीकरण को बनाने के लिए आपको क्या है, रैखिक समीकरण बनाने के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक 4 नंबर क्वेश्चन भी आता है, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन कब आता है, जब रैखिक समीकरण को आप 2 रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं, आपको उन दोनों रैखिक समीकरण को हल करना होता है। हल करने का मतलब सोल्व करना होता है। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का एक। ठीक, वो आपको आगे एक्सरसाइज है उसमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है।